ऊपर बैठे। आमिर भाई आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह ताला हमने अपने चार्टर्ड अफरीमान में आपका जिक्र किया हुआ कि डेली वेजेस मुलाजिम जितने भी हैं इनको परमानेंट करे। ठीक है, ये आपका मसला नहीं है, हमारे पाकिस्तान भर के तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन का मसला है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल दरामद हुकूमत कर रही है और हुकूमत आपको परमानेंट करेगी। आप दिल को छोटा ना करें। हम छोड़ के किधर जाए, 3 साल हो गए इधर कर रहे हैं। खता के लिए वज़ीर आला पंजाब समान बजदार साहब, मैं आपको एक अपील करता हूँ, मैं गरीब और दिहाड़ीदार तबका हूँ, मेरा बाप बीमार, मेरी माँ बीमार है, मेरा घर जाकर देखो, मैं इतना परेशान हूँ। मेरे तन में कपड़ा 1 साल हो गया, मैंने जुत्ती भी नहीं ली और कपड़ा भी नहीं लिया। मेरी घर वाली 10 महीने में तनख्वाह नहीं मिली। मेरी घर वाली ने मेरे सर गुजारा किया, उसने कहा नहीं अभी मुश्किल वक्त है, कभी अच्छा वक्त भी आएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरा बाप ने 25 साल नौकरी की 101 फार्म में, मेरी जगह नहीं है, मैं किराए पे हूँ, तो मेरी जगह अपनी नहीं है, मैं किराए पे बैठा हूँ। सदर साहब मैं आपसे यही अपील करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे साथ तावन किया जाए और वज़ीर आला पंजाब मेरा नोटिस ले, मुझे परमानेंट करे। गरीब मैं वास्ता कर रहा हूँ, अपील करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से। मेरे वादा किया है कि हम जितने भी सरकारी मुलाजिम डेली वेजेस पे हैं उनको परमानेंट करेंगे। आप दिल छोटा ना करें, मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ये कट जाएगा, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी पर हमें हमारे घर चले, आप देखे जाके मेरा वालिद साहब मंजी पे पड़ा है, मेरी वालदा दिल की मरीज है और मैं अकेला, मेरे दूसरे भाई हैं छोटा छोटा, मैं वो अपने घर में पूरे उनके बच्चे हैं, वो अपना कमाते हैं, खाते वो दिहाड़ी लपा करते। ये बाप और माँ, मैं छोटा छोटा हूँ, मेरे पास रहते हैं, मैं इनकी दवाई पूरी नहीं कर सकता। गुजारिश करता हूँ और इसी तरह तमाम सूबा के वज़ीर आला से मैं मुखातब हूँ, इसी तरह कश्मीर के वज़ीर आज़म से मैं मुखातब हूँ कि मुझे कश्मीर से फ़ोन आते हैं, KP से फ़ोन आते हैं, बलूचिस्तान से फ़ोन आते हैं, सिंध से फ़ोन आते हैं, इसी तरह जनूबी पंजाब, अपर पंजाब से मरकज़ी सदर होने की हैसियत से मुझे फ़ोन आती है और ये लोग सिस्कियाँ ले लेकर रोते हैं। अपने बच्चों की कफ़ालत, इनकी मजबूरियाँ, महरूमियाँ देखता हूँ कि जब इनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है और भी ये बेचारे जो है उम्र के इस हिस्से में कहीं जा नहीं सकते, पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो वो मजदूरी नहीं कर सकते, अगर मजदूरी कर सकते हैं तो इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास सरमाया नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, महंगाई अरूज पे जा रही है, तालीम बच्चों को दिलवाने के लिए इनके पास सरमाया नहीं है, अच्छा लिबास नहीं पहन सकते, अच्छी खुराक नहीं कर सकते, मुआशरे के अंदर ये लोग सेहतमंद ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे। तो वज़ीर आज़म साहब का तो ये विज़न था कि मैं सेहत के लिए काम करूँगा। तो सेहत किस लिहाज होगी, किस वक्त होगी? सेहत उस वक्त होगी जब अच्छी खुराक होगी। सारा जो जहाँ कहीं भी कश्मीर समेत डेली वेजेस के मुलाजिम हैं, इनके लिए ज़रूर कुछ करे और इनको परमानेंट करने का फिलफौर जो है वो आर्डर करे। पाकिस्तान के अल्लाह खैर करेगा, इनकी दुआओं की मदद से इंशाअल्लाह ताला ख़जाने के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, मुल्क हमारा तरक्की करेगा। जब मज़लूम और गरीब खुशहाल होंगे तो अपने हुक्मरानों के लिए ये दिन रात दुआएं करेंगे, इनके बच्चे दुआएं करेंगे, इनके ख़ानदान वाले दुआएं करेंगे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, ये धरती है तो हम हैं, ये वतन है तो हम हैं। तो इस लिहाज से हम आप सब जो है इस मुल्क के शहरी हैं और वतन अजीज़ की ये ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानों की ये ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हर शहरी के हकूक़ का ख्याल रखे, हर शहरी की सेहत का ख्याल रखे, हर शहर की तालीम का ख्याल रखे, हर शहरी के बच्चों के सही मायनों के अंदर जो है उनकी ज़रूरियात को पूरा करे, क्योंकि आइन के मुताबिक जो है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना वह हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा की बात की सदाओं से जो है वो हमारा मुल्क जो है वो गूंज उठे।